हो गया। इसके बाद अगला लिखो एक हेडिंग, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना, और इसको तो ढंग से याद करना ही है। और वो लिखो क्वांटम संख्याएं। लिखो क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर। अब देखो, जैसे आपने कहा था ना, अगर आप तक पहुंचना हो तो 4 स्तर पार करने पड़ेंगे। पहले जयपुर आओ, फिर कोचिंग में आओ, कोचिंग में कौन से कमरे में है, फिर कमरे के अंदर कौन सा व्यक्ति है जिनसे मिलना है। 4 स्तर हो गए ना, शहर में, कोचिंग में, कमरे में, और जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो। इसी प्रकार से अगर किसी परमाणु में आपको इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना हो ना, तो इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए आपको फिर 4 संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, 4 नंबर चाहिए, उनकी जानकारी होनी चाहिए। उनको क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्याएं। सबसे पहले कोष की जानकारी देगी कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है, फिर कोष के अंदर क्या होते हैं? उपकोष। फिर जानकारी देगी उपकोष की कि उस फलाने कोष के उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन है। फिर उपकोष में क्या होंगे? कक्षक। फिर कौन से उपकोष के अंदर कौन से कक्षक में है, और एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, एक सीधा और एक उल्टा। देखो ऐसे, थोड़ा सा ये ध्यान दो, इस तरह से देखो, ये लिख दें के एल एम एन। क्या है ये? ए बी सी डी। क्या है ये? ए बी सी डी यानी अल्फाबेट है, ये जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। या फिर और कुछ है ये? कोष। क्या है ये? कोष। और एन का मान क्या लिखा आपने? 2 3 4। अब याद रखना, आगे लिखाएंगे बाद में आपको। ये किसी कोष में उपकोष जो होते हैं ना, वो एन के बराबर होते हैं। इसका मतलब के कोष में उपकोष क्या होगा? 1, एल में 2, एम में 3, एन में 4 उपकोष होंगे। अब देखो उपकोष कैसे? उपकोष, इसमें एक उपकोष एस, इसमें 2 एस और पी, इसमें 3 एस पी डी, इसमें 4 उपकोष एस पी डी एफ। अब उपकोष में क्या होंगे? कक्षक। एस में एक कक्षक जिसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं। अब एस में एक, पी में कितने? 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ऐसे। एस में एक, पी में 3, डी में 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ऐसे ही इनमें। और इनके अंदर क्या होंगे फिर? यहां कितने होंगे? 2, यहां 6, फिर यहां 2, यहां 6, यहां 10, फिर यहां 2, फिर 6, फिर 10, फिर पहले कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन, चौथे में, ये तो लिखे आपने पीछे है ना, 2 8 18 32, 2n² लिखा है। अब देखो ये 4 चीजें हैं, कोष, उपकोष, कक्षक, इनमें इलेक्ट्रॉन। अब अगर मान लो आपको पहुंचना है कि इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचना है, और कह दिया कि एल कोष में है इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, पहले तो पता लगाना है कोष कौन सा है, पता लगा लिया एल कोष है। अब एल कोष में उपकोष 2 हैं, पता लगाओ एस में या पी में, आपने पता लगाया पी में, दूसरा स्टेप पी।
पता लगाया पी में। अब पी के अंदर भी कक्षक 3 है। अब पीएक्स में है या पीवाई में है या पीजेड में इलेक्ट्रॉन, इसका पता लगाना है, तीसरा स्टेप। और जब इसका पता लग गया कि आपको कह दिया कि पीएक्स में है वो इलेक्ट्रॉन, फलाना फलाना इलेक्ट्रॉन क्या है, पीएक्स में है। अब पीएक्स, पीवाई, पीजेड। अब पीएक्स में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2। अब आते कह देंगे यहां इस कमरे में है, और कह देंगे अब इस कमरे में 2 हैं, एक सीधा और एक उल्टा, यानी इस तरह से। अब बताओ कौन सा है, सीधे वाला है या उल्टे वाला है। तब आपको पता लगाना है सीधा या उल्टा। तो मतलब आपको 4 स्टेप पार करने पड़े, कोष की जानकारी, उपकोष की जानकारी, कक्षक की जानकारी, फिर इलेक्ट्रॉन की जानकारी। और इन 4 जानकारियों के लिए 4 संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, जिनको क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्याएं कहते हैं। अब याद देखो ध्यान से, एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या जो कोष की जानकारी देगी कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है। दूसरी बोलते हैं दिगंशीय क्वांटम संख्या जो उपकोष की जानकारी देगी इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में है। तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक की जानकारी देगी इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में है। और चौथी चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की जानकारी देगी इलेक्ट्रॉन सीधा है या उल्टे वाला है। तो 4 क्वांटम संख्याएं होती है। कितनी होती है, 4। अब 4 कौन कौन सी दोबारा बताओ, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। 4 की आवश्यकता है। अब देखो पेपर में इसमें प्रश्न कैसे करने वो देखेंगे हम, ठीक है ना। अब इसकी थ्योरी में क्या याद करना है और फिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुटअप करते हैं वो देखना है इसमें, किसमें, क्वांटम नंबर में। तो एक तो आपको कक्षक के बारे में लिखा है वो थोड़ा आपको याद है होना चाहिए, उसमें से एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं, नोड या तल वगैरह वो जो भी है ना, आकृति वगैरह है या जिरेड या अन्य जिरेड जो भी है याद रखने हैं आपको। फिर क्वांटम नंबर, अब इसमें प्रश्न कैसे आएंगे, पहले लिखो क्वांटम संख्याएं और इसमें लिखो पहला पॉइंट लिखो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा ज्ञात करने हेतु, इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा ज्ञात करने हेतु 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है। 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है जिन्हें क्वांटम संख्याएं कहा जाता है, जिन्हें क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। और फिर अगला पॉइंट लिखो क्वांटम संख्याएं 4। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या जिसको लिखेंगे छोटे n से। दूसरी 2 नंबर दिगंशीय क्वांटम संख्या जिसको लिखेंगे L, यानी ये तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरी को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर या हिंदी में बोलते हैं दिगंशीय क्वांटम संख्या जिसको छोटे l से लिखना है। तीसरी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको लिखेंगे स्मॉल m से। और चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या जिसको लिखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या जिसको बोलेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, s से लिखेंगे, s के द्वारा लिखेंगे। ये 4 नाम आपको याद हो, और अगर आपको ये 4 नाम याद है ना
तो आप बाकी में आपको याद करवा दूंगा, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ये चार मुख्य, दिगंशी, चुंबकीय और चक्रण, ये चार नाम लिख लिया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल बोलते हैं या इसको बोलते हैं सबसिडियरी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये चार हैं। और फर्स्ट लिखो पहला हेडिंग, ये लिखो मुख्य क्वांटम संख्या, पहला फर्स्ट लिखो मुख्य क्वांटम संख्या। किससे लिखेंगे? स्मॉल एन से, छोटे एन से लिखना है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको छोटे एन से लिखेंगे। पहला पॉइंट तो क्या लिखोगे? इसका क्या लिखोगे? खोजकर्ता। अब बताओ स्मॉल एन सबसे पहले आपने कहां पढ़ा? छोटा एन सबसे पहले कहां पढ़ा? एलकेजी में। एलकेजी में कहां पढ़ा? हाँ पीछे पढ़ा ना, कोस, जिनके लिए के एल एम एन के लिए एन का मान 1 2 3 4। और ये कहां था? किस में था ये? बोर मॉडल में। कहां था? इसका मतलब सबसे पहले इसका यूज किसने किया? बोर ने। खोजकर्ता कौन होगा? बोर। लिख लो खोजकर्ता बोर, खोजकर्ता बोर, खोजकर्ता बोर। अब बताओ किसकी जानकारी देगा ये? वो स्टेप वाइज चलना आपको। पहला क्या होता है? पहले कोस। पहले क्या होता है? कोस। तो ये कोस की जानकारी देगा। अब देखो पेपर में आ जाए ना यूं, किसी कोस की ऊर्जा व आकार की जानकारी देती है मुख्य क्वांटम। कोस कहीं पर भी नाम आ जाए, आपको ये याद रखना है किसका? मुख्य क्वांटम संख्या कोस की जानकारी देगी, ये ध्यान रखनी है। तो अगला पॉइंट लिखो, यह कोस के बारे में जानकारी देती है। अगला लिखो, यह कोस के बारे में जानकारी देती है। कोस के बारे में जानकारी देती है। अब बताओ कोस क्या होगा? या तो पहला कोस, या दूसरा कोस, या तीसरा कोस, या चौथा कोस। ऐसे कोस की संख्या 1 2 3 4 होगी। इसका मतलब n का जो मान होगा ना वो क्या होगा? 1 2 3 4 इस तरह से। और कहां तक चलता है ये? अनंत तक। और इसके लिए कोस पता ही आपको कौन सा आएगा? के एल एम एन। तो अगर आपसे पूछ लेना एन का मान होता है तो क्या लिखोगे? 1 से स्टार्ट होकर कहां तक है? अनंत तक होता है। कहां से? 1 2 3 4 आगे कोस और भी है, हमने 4 पढ़े इसलिए 4 बोल रहे हो आप, लेकिन के एल एम एन ओ पी एस लिख देंगे तो आगे और भी होंगे। तो यानी एन का मान कहां तक चलेगा? अनंत तक चलेगा। तो यानी 1 से स्टार्ट होगा, कितना है? अनंत तक। तो लिखो नीचे ये एन बराबर 1 से लेकर अनंत तक। और इनके लिए कोस का मान लिख लो। लिख लिया? एन बराबर 1 2 3 4 ऐसे लिखें तो कोस के लिए के एल एम एन है ये, और इसका मान अनंत तक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या लिखोगे? इस मुख्य क्वांटम संख्या की सहायता से अब आप क्या क्या निकाल सकते हो? क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या ना, इस n की सहायता से आपने पीछे क्या क्या निकाला देखना एक बार। इस तरह से पीछे लिखा होगा किसी कोष में अधिकतम, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की
संख्या। अब बताओ क्या लिखी है, और एन यहां पर क्या है, मुख्य है, क्वांटम संख्या, मतलब इससे निकाला हमने। अब कोष के अंदर क्या होते हैं, उपकोष। तो अगर यूं कह दें किसी कोष में अधिकतम उपकोष की संख्या, तब कितना होता है, एन के बराबर कितना होता है, देखो ये रहा, एन के बराबर लिखा ना, ये किसी कोष में उपकोष की संख्या, एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो कितने होते हैं, एन। ये लिखा है मैंने, देखो ये लिखा है, क्या लिखा है, इस तरह से, कहां गया वो, क्या लिखा है, किसी कोष में अधिकतम उपकोष की संख्या क्या होती है, एन। और अब उपकोष में क्या होंगे, कक्षक, क्या लिखोगे, किसी कोष में अधिकतम कक्षक की संख्या। अब देखो आप खुद निकाल लोगे फॉर्मूला, देखना एक बार इस तरह से, देखना यहां ये लिखा ना, ये कक्षक कितने हैं, एक, यहां कितने हैं, एक, ये एक दो तीन, ये चार हो गए, यहां तो एक, यहां कितने हैं, यहां कितने हैं बताओ, एक तीन चार, चार और पांच है, नौ आ गए, यहां कितने देखो, एक तीन चार पांच, नौ, नौ और सात है, अब 10 11 12 13 14 15 और 16, ऐसे कर लो 16। अब बताओ एन का मान एक, एक मैं कर दूं एक का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, क्या लिखोगे कि किसी कोष में कक्षक की संख्या क्या होगी, एन स्क्वायर होती है। ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, ये हमने मुख्य क्वांटम संख्या की सहायता से निकाले हैं कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी कोष में उपकोष और किसी कोष में कक्षक की संख्या। लिख लिया। अब देखो एक प्रश्न लिखो, अब इस क्वेश्चन करोगे ना, तब देखो थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा। लिखो यदि n बराबर 4 है तो बताइए उपकोष की संख्या, कक्षक की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये 3 बतानी है। n बराबर 4 मतलब चौथा कोष है, n मतलब 4, इसका अर्थ क्या है, चौथा कोष है।
अब बताओ उपकोष कितने होंगे, n के बराबर ही होते, कितने होंगे। अब चार कौन से होंगे बताओ, 4s 4p 4d 4f, ये तो होंगे चार, SPDF। देखो ऐसे ऐसे कैसे यूं गर्दन हिला रहे हो, ये रहे n बराबर चार है, तो 1 2 3 4 SPDF। अब चार है ना, ये आगे लग जाएंगे चार चार, सबके आगे चार लग जाएंगे ऐसे, इस तरह से। अब बताओ कक्षक की संख्या 16, तो देखो 16 कैसे होगी, एक तो इसका, 3 इसमें, 5 इसमें और 7 इसमें, कितनी होगी, 16 कक्षक हो गए। इलेक्ट्रॉन की संख्या 32, 2n² का लगाना फॉर्मूला 32। अब 32 कैसे हो गए, 2 इसमें, 6 इसमें, 10 इसमें, 14 इसमें, काउंट कर लो कितने आएंगे, 32 ऐसे, इस तरह से कर सकते हो ना ये। अब एक प्रश्न और लिखो, निम्न के, लिख रहे हो क्या, लिख लो, एक प्रश्न और लिखो, लिख लिया। फिर एक प्रश्न और लिखो, निम्न के लिए, एक प्रश्न और लिखो, निम्न के लिए, निम्न के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान बताइए, का मान बताइए, मुख्य क्वांटम संख्या का मान बताइए। 3s 4p 2s 3d 4f 7p, इनके लिए n का मान निकालना है बस। n का मान कौन सा आएगा, आगे वाला मान हमेशा क्या होता है, n का मान होता है, तो इसका मतलब 3s में क्या होगा, 3, इसमें क्या होगा, 4, इसमें n का मान 2, इसका 3, इसका 4 और इसका 7, इस तरह से हमेशा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ आ जाए ना, आगे लिखी हुई संख्या हमेशा उसकी मुख्य क्वांटम संख्या होती है, और जो उसको कोष को दर्शाती है। लिखते हो ना आप, ये देखो यूं आगे लिखेंगे, इसके बाद सारी चीजें एक एक करके आएगी, देखो यूं लिखते हो ना आप, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। पहला कोष कौन सा है, 4s लिख दो, और आगे पहला कोष कौन सा है, 1s, 1 है ना पहला, 2 का मतलब दूसरा, दूसरा कहां तक है, तीसरा कहां तक है, इस तरह से। तो ये इस तरह से। अब देखो n का मान 1, n का मान 2, n का मान 3, n का मान 1 तो उपकोष 1s, 2 तो उपकोष s और p 2, n का मान 3 तो उपकोष 3s p और d। फिर कक्षक 1, 1 और 3 4, यहां 1 3 और 5 कितने हो गए, 9,
इलेक्ट्रॉन 2, 6 और 2 8, 2 6 8 और 10 18, ऐसे वही चीज चल रही है ना। तो आप थोड़े से ये ध्यान रखोगे ना किस में क्या है। तो मुख्य क्वांटम संख्या हमें किस किस की जानकारी दे रही है, कोष के बारे में जानकारी देगी। अब कोष में क्या क्या है, अब कोष में क्या हो सकते हैं, उपकोष, कोष में क्या हो सकते हैं, कक्षक, और कोष में क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। वो आपको पता होना चाहिए इनका जनरल। अब आपको बताइए, आप पता लगा लोगे ऐसे इस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एग्जाम में फॉर्मूला आएगा यूं, अब कह देंगे, अब ये सबको बताया कि पी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 कक्षक होते हैं, एस में 1 कक्षक होता है, डी में 5 होते हैं, सबको बताइए। लेकिन इसका फॉर्मूला आता लिखा हुआ कि किसी कोष में अधिकतम कक्षक की संख्या होती है, तो आप निकाल लोगे जोड़ के, लेकिन फॉर्मूले में n स्क्वायर लिखा हुआ आएगा, n स्क्वायर, n 2n स्क्वायर 2n, ऐसे आएंगे ऑप्शन में जो आपने बहुत देखे हैं, और आपको बार बार घूम घूम के आएगा कि ये 2n स्क्वायर भी पढ़ा है, n स्क्वायर भी पढ़ा है, n भी पढ़ा है, फिर आप सारे मिक्स हो जाएंगे। तब थोड़ा सा ये ध्यान रहे, n तो उपकोष, n स्क्वायर कक्षक और 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। याद रखो इलेक्ट्रॉन कक्षक से दुगुने होते हैं, क्योंकि एक में कितने आते हैं, 2 आते हैं, इसलिए जितने कक्षक होंगे उससे डबल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कक्षक n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन 2 गुणा n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 2 से गुणा कर दें, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना ये, तो ये है मुख्य क्वांटम संख्या में आपको ये मेन बातें याद रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद देखो 2 नंबर सेकंड, दूसरा क्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या दूसरी, एजीमुथल क्वांटम नंबर। किससे दर्शाएंगे, स्मॉल एल से, छोटे एल से दर्शाते हैं इसे, स्मॉल एल से, छोटे एल से। अब बताओ किसकी जानकारी देगी, उपकोष, कोष के बाद क्या आएगा, उपकोष। और ये दिगंशी नाम कहां आया था पीछे, सोचो ये नाम पीछे कहां आया था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्ष के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार कक्ष में भी चक्कर लगाते हैं, कहां आया था, ये वर्ड दिगंशी का ना वर्ड कहां आया था, मुख्य क्वांटम संख्या 2 क्वांटम संख्याओं का योग होती है, दिगंशी क्वांटम संख्या प्लस त्रिज्यीय क्वांटम संख्या। अभी लिखा, थोड़ी देर पहले सुबह लिखाया था। और फिर कहा वर्ताकार कक्ष 1 होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, दीर्घवृत्ताकार। किसने कहा था ये, सोमरफील्ड ने। किसने कहा था, तो सोमरफील्ड ने कहा था ये। इसका मतलब खोजकर्ता कौन है इसका, सोमरफील्ड है। खोजकर्ता कौन है, सोमरफील्ड। लिखो खोजकर्ता सोमरफील्ड। खोजकर्ता सोमरफील्ड। और फिर लिखो उपकोष के बारे में जानकारी देती है। किसके बारे में, उपकोष के बारे में। उपकोष के बारे में जानकारी देती है। अब एल का जो मान शुरू होगा ना, एल का मान अब 0 से स्टार्ट होता है। एल का मान जो है ना वो 0 से शुरू होगा। एन का कहां हुआ था, 1 से, लेकिन एल का 0 से, 0 1 2 3। अब बताओ किसकी जानकारी देगी, उपकोष। और उपकोष कौन से हैं, उपकोष एस पी डी एफ। एस के लिए एल का मान 0, पी के लिए 1, डी के लिए, एफ के लिए 3। याद रखना ये, आगे बार बार काम आएगा ये तो याद रखना है। आगे प्रश्न करोगे ना वहां बार बार काम आएगा ये।
एल के ये मान और किस उपकोष के लिए ये याद रखना है। लिख लो नीचे, एल बराबर 0 1 2 3 4 ऐसे, और उपकोष एस पी डी एफ जी एस जो भी है। लिख लिया। अब देखो n का मान तो शुरू हुआ 1 से, l का मान शुरू हो रहा है 0 से। इसका मतलब l का मान n के मान से एक मान क्या रहेगा, कम यानी पीछे रहेगा। तो इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूं, l बराबर n माइनस 1, है ना, एक मान पीछे। ये भी लिखो, l बराबर n माइनस 1 होता है, l बराबर n माइनस 1। अब देखो उपकोष, उपकोष की जानकारी दे रहा है। अब बताओ उपकोष में क्या होंगे, क्या उपकोष में कोष हो सकता है क्या, क्या कोचिंग में कमरा हो सकता है, हाँ, लेकिन कमरे में कोचिंग हो सकती है क्या, मतलब कोचिंग में क्या है, रूम तो है, क्या रूम में पूरी कोचिंग, इसका मतलब कोष तो है, कोष में उपकोष है, लेकिन उपकोष में कोष नहीं हो सकता। उपकोष में क्या होंगे, कक्षक और इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यूं लिखोगे आप, अगला लिखो, किसी उपकोष में अधिकतम कक्षक की संख्या, अब देखो ये किसी उपकोष में अधिकतम कक्षक की संख्या। अब बताओ अगर सीधा जाए ना यूं, एस उपकोष में अधिकतम कक्षक बताओ 1, पी उपकोष में कक्षक बताओ, पी में 3, डी में 5, एफ में बता दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एस पी डी एफ नहीं आई, सबको मिला के पूछ ले और क्या कहते हैं, किसी उपकोष में, कोई भी उपकोष हो, एस पी डी एफ में कोई भी हो, उनमें अधिकतम कक्षक की संख्या कितनी होगी। अब क्या करें, एल आएगा फॉर्मूले में, क्या आएगा फॉर्मूले में, एल जरूर आएगा। अब देखो मैं लिख रहा हूं यहां 4 फॉर्मूले, इनको देखो अगर ऑप्शन में आ जाए, पहचानने का तरीका कैसे करते हैं, देखो ऐसे एक लिख दिया, ये एक लिख दिया, ये एक लिख दिया, ये और एक लिख दिया, ये 4 ऑप्शन है। अब देखो आपको पता है कि एस में कक्षक एक होता है, पी में 3 होते हैं। अब देखो आपको पता है कि पी में 3 होते हैं, पी में कितने हैं, 3 कक्षक है, और पी के लिए एल का मान कितना है, कितना है, 1, 0 एस का और 1 किसका है, पी का। अब देखो पी के लिए एल का मान 1 है, अगर मैं एल का मान यहां 1 रखूं, पहले वाले में 2 गुणा 1 प्लस 1 कितना आ गया, +1 कितना हो गया, कुल 3 हो गए। इसका मतलब पी में कक्षक 3 है, इसका मतलब ये सही आ रहा है। इसको चेक करें तो 2 गुणा 1 2 प्लस 2 4, 4 नहीं होते पी में, इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत है, सही नहीं है। ये देखें तो 2 गुणा 1 2 प्लस 1 3, 3 दूनी 6 कक्षक नहीं होते, 3 ही होते हैं, ये फॉर्मूला भी गलत है। इसको देखें तो 2 गुणा 1 2 प्लस 2 4, 4 दूनी 8, 8 भी नहीं होते, ये भी क्या है। अगर ऐसे आ जाए ना तो आप 1 पकड़ के चेक कर लो, इसका मतलब सही कौन सा बैठ रहा है, ये।
तो किसी उपकोष में अधिकतम कक्ष कितने होते हैं? 2l+1 होते हैं, ध्यान रखना ये। अब कक्षक निकाल लिया आपने, अब इलेक्ट्रॉन निकालें तो कक्षक से दुगुने होते हैं, तो 2 से गुना कर देंगे। अभी निकाले ना आपने, पी में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। अब देखो यहां एल का मान 1 रख दिया, 2 × 1 2 + 1 3, 3 दूनी, तो ये क्या है? अधिकतम क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला है। इसका मतलब अगला क्या लिखोगे? इस तरह से, किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालो ना, वो कक्षक से दुगुना करना है, 2 गुना करना है, 2 × 2l+1। तो दिगंत से क्वांटम संख्या में ये 2-3 बातें, ठीक है ना? देखो एक बार, खोजकर्ता सोमरफील्ड किसकी जानकारी दे रही है? कोस। एल का मान स्टार्ट कहां से करना है? 0 से। 0 किसका है? एस का। 1 किसका है? 2 किसका है? 3 किसका है? इसलिए एसपीडीएफ आए ना, अब अपने दिमाग से निकाल दो। एसपीडीएफ कक्षक होते हैं। क्या होते हैं एसपीडीएफ? उपकोष होते। इसके अंदर कक्षक होंगे, पी कक्षक नहीं है, पी एक्स कक्षक है, पी वाई कक्षक है, पी जेड कक्षक है, लेकिन पी कक्षक नहीं है। अब यू कहते हो ना पी कक्षकों में, तब तीनों को मिला के बोल दिया आपने, तब पी कक्षकों में, तो यानी यहां, और फिर अधिकतम इलेक्ट्रॉन अधिकतम कक्षक की संख्या निकालनी है। फिर अगला लिखो, तीसरा 3 नंबर। तीसरी कौन सी है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको लिखने का तरीका क्या है? स्मॉल ए एम से, और इसका लिखना खोजकर्ता, ये नाम लिखना, खोजकर्ता है लिंडे। खोजकर्ता लिंडे। अब बताओ किसकी जानकारी देगा ये? किसकी? कक्षक के बारे में जानकारी देने वाली क्वांटम संख्या कौन सी है? चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक की जानकारी देगी। लिख लिया? अब देखो इसका मान जो है ना, m का मान, m बराबर होता है ±l तक। क्या करें? l के मान को प्लस तक ले जाओ और l के मान को माइनस तक ले जाओ। जितनी वैल्यू आएगी ना, वो m का मान आ जाएगी। अब देखो कैसे अभी निकालेंगे, लिखो एक बार, m बराबर ±l तक होता है। m बराबर क्या है? ±l तक होता है। अब देखो यहां इस तरह से, यहां लिख दिया मैंने जैसे L है ना, L 0, L का 0 शुरू होगा, 0 1 2 आगे 3 लिखते जाओ आप। और किसकी जानकारी दे रहा है ये? ऑफकोर्स कौन सा है? ये और ये डी। m का मान, m का मान निकालना है आपको L का मान देखकर। अब देखो क्या लिखा है,
m बराबर प्लस माइनस एल तक, l के मान को प्लस तक ले जाओ, l के मान को माइनस तक ले जाओ। अब l का मान कितना है 0, 0 को प्लस तक ले जाओ, 0 को माइनस तक ले जाओ, क्या रहेगा 0 रहेगा। इसका मतलब m का मान 0 आएगा, और m का मान 0 मतलब एक ही मान है, एक मान है तो कक्षक कौन सा होगा s कक्षक एक ही है। फिर देखो ये देखो l का मान 1, तो क्या करें l के मान को प्लस तक ले जाओ, l के मान को माइनस तक ले जाओ। अब 1 को प्लस तक ले जाएं +1, और 1 को माइनस तक ले जाएं -1, बीच में क्या आएगा 0 आएगा नहीं आएगा, +1 0 -1। इसका मतलब अगर l का मान 1 है तो m के मान क्या होंगे 3 हो जाएंगे, +1 0 -1। इसलिए p में कक्षक कितने होते हैं 3 ही तो होते हैं, तो 3। ये मान किसका याद रखना है px का है, ये मान किसका है py का, और हमेशा 0 आता है z का, याद रखो pz का मान 0, इस तरह से। अब देख लो m के मान और कक्षकों के लिए, कौन से कक्षक के लिए m का मान कितना है याद रखना, आगे काम आएगा अभी। अब इसमें देखो d में l बराबर 2, क्या करें 2 को प्लस तक, 2 को माइनस तक। अब देखो यूं लिख दूं -2 -1 0 +1, कितने मान हो गए, कक्षक कितने होते हैं 5 ही तो होते हैं। ये किसका है dxy, ये किसका है dyz, और 0 किसका होता है हमेशा z का, z²। इसके बाद dxz या zx, और dx² y², वही क्रम है पीछे वाला। dxy माइनस शुरू कर दो -2, yz -1। अब 0 आ गया, 0 आते z को पहले लिया ये बस, फिर आगे zx, फिर x², y², इस तरह से। तो ये 5 मान, तो 5 कक्षक के लिए 5 मान आ गए इस तरह से। तो l के मान से क्या निकालना आपको m का मान निकालने, इसलिए m बराबर ±l तक होता है, यानी l के मान को ± तक ले जाओ। लिखो जल्दी से नीचे एक बार। तो ये 5 मान तो ये, और 3 मान ये, 3 और 5 8, और 4 मान है l वाले 0 1 2 3। बस इतने याद कर लो, आप क्वांटम संख्या में कहीं नहीं अटकेंगे। लिख लिया। लिख लिया। ये चुंबकीय क्वांटम संख्या में आपको 3 और 2, ये 3 और 5 से 8 मान याद रखने हैं। अगर ये याद है ढंग से तो आप फिर आगे नहीं अटकेंगे। थोड़ा ध्यान से देख लो, इनको गौर से देख लो, फिर वापस है ना आगे प्रश्न कराएंगे।
तो पीछे वाला मान देखने नहीं दूंगा कॉपी में मैं, है ना। ध्यान से देख लो, ये हो गया इतना। ये इसके बाद लिखो चौथी। चौथी कौन सी है? चक्रण क्वांटम संख्या। जागते रहना जरूरी है। ये लिख लो। इसके बाद 5 मिनट आपको पानी पीने के लिए दे देंगे, है ना। थोड़ा मुंह वगैरह धो लो। हम्म। हाँ, 5-7 मिनट दे देंगे आपको उठने के लिए। हाँ, बैठे हो उठने के लिए दे देंगे 5 मिनट। 5 मिनट तो उठने में लगेगी। हैं। फिर सोमवार से मिल जाएंगे वो। चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो, खोजकर्ता। खोजकर्ता। अब देखो, अजीब से नाम है, गोल्डमिट एंड उलेनबेग। गोल्डमिट एंड उलेनबेग। खोज करता है गोल्डमिट एंड उलेनबेग। 2-4 मिनट और अंगुलियों के फूंक मार लो, है ना। फिर आपको 10 मिनट दे देंगे, कोई बात नहीं। उलेनबेग, ऊ उल्लू वाला ऊ, उलेन ऐसे लिखते हैं। ये गोल्डमिट। हे भगवान, चलो दोबारा लिख देता हूं इसको। गोल्डमिट। गोल्डमिट और उलेनबेग। अब बताओ किसकी जानकारी देगी? इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी। किसकी? स्पिन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी देती है। लिख लो एक पॉइंट ये, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी, यानी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चक्रण। और इलेक्ट्रॉन का चक्रण कितने प्रकार का होता है? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। इलेक्ट्रॉन का चक्रण कितने प्रकार का होता है? पृथ्वी का चक्रण कितने प्रकार का होता है? 2। वही इलेक्ट्रॉन का है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर घूमेगा ना, तो उस इलेक्ट्रॉन की 2 प्रकार की गति यानी मूवमेंट होती है। जैसे अगर आपको कह दें कि इस कमरे में आप गोल गोल घूमो, है ना, तो आप 2 प्रकार से घूम सकते हो। एक तो आप इस कमरे में ऐसे चलोगे यूं घूमते हुए, वो तो है आपके इस कमरे में कक्षीय गति। तो पृथ्वी है ना, वो सूर्य के चारों ओर ऐसे गोल घूम रही है यूं, तो वो है उसकी ऑर्बिटल मूवमेंट यानी कक्षीय गति, पृथ्वी की कक्षीय गति। और पृथ्वी क्या है? खुद भी घूम रही है, ऐसे घूमती हुई चल रही है, ऐसे तो खुद अपने अक्ष पे घूम रही है ना, उसको बोलते पृथ्वी की स्पिन मोमेंट यानी चक्रण गति बोलते हैं। चक्रण गति है। ऐसे भी इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना, तो एक तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर खुद घूम रहा है यूं, उसको बोलते हैं उस इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति। और खुद घूमता हुआ चल रहा है ऐसे, तो खुद अपने अक्ष पे घूम रहा है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। अब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है यूं, 2, एक यहां घूम चल रहा है, एक इसके पीछे यहां चल रहा है, दोनों आगे पीछे चल रहे हैं यूं, तब इनकी कक्षीय गति तो सेम है, एक कक्षक में है। लेकिन अगर एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक ऐसे घूमता हुआ चलेगा यूं, ऐसे चलेगा, पीछे वाला इसका उल्टा घूमता हुआ आएगा यूं। तो आगे वाला ऐसे घड़ी की दिशा में घूमता हुआ चल रहा है यूं, तो पीछे वाला क्या करेगा? इसका उल्टा घूमता हुआ चलेगा। तो एक दूसरे का चक्रण क्या होता है? एक दूसरे के उल्टा होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक कक्षक में समान चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते।
अगर उनका चक्रण सेम रहेगा ना, अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस, दूसरे पे भी चार्ज क्या है, माइनस, और इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो रिपल्सन होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो परमाणु का स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस रिपल्सन को कम करने के लिए उनका स्पिन क्या लिखते हैं, उल्टा करते हैं, उनको उल्टे स्पिन से घूमते हैं। इसलिए जब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे ना, यूं तो यूं लिखेंगे, एक कक्षक और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक सीधा एक उल्टा, यही तो है ना। अगर एक खाट हो और अगर एक खाट पर 2 व्यक्ति सो रहे हैं, तो 2 व्यक्ति आराम से कैसे सो सकते हैं, एक बोलते हैं सिराती है, सिराना सोए, एक क्या है, पगाना सोए, है ना। एक इधर सिर कर ले, एक इधर सिर कर ले, आराम से सो सकते हैं, बोलते हैं ना यूं, थोड़े से टाइट नहीं होंगे, बोलते मुझसे को नहीं, है ना, तो टाइट नहीं होंगे। और दोनों एक साइड सो जाएं तो ऐसे दोनों क्या हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, आराम से सो नहीं पाएंगे। वैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक सीधा और एक क्या है, उल्टा, ताकि आसानी से रहे, प्रतिकर्षण क्या लगे, कम। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिए यूं, और जिस इलेक्ट्रॉन में देखो ऐसे लिखा है ना, इसका मतलब इसका जो चक्रण जो है ना, वो घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे घूमती है ना यूं, ऐसे ऐसे घूम रहा है ये, और ये ऐसे उल्टा घूम रहा है, घड़ी के उल्टा घूम रहा है, तो ये ऐसे, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज। और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज गुण इसका चक्रण है। और दक्षिणावर्त हो ना, तब स्पिन क्वांटम नंबर का मान क्या लिखते हैं, +1/2, और उल्टा है तो अब ये तो रहेगा मान 1/2, ये प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस, -1/2। अब 2 मान याद रखने हैं बस। इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी आपको सीधा दिख जाए तो प्लस आप लिखना है, उल्टा दिख जाए तो माइनस आप। और अगर एक अकेला इलेक्ट्रॉन हो, एक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, तब एक खाट पे अगर आदमी सोए, कैसे सोएगा, वो उल्टा सोएगा, सीधा सोएगा, सीधे वाले भाग में। इसका मतलब अगर एक भरेगा ना, सीधा भरेगा हमेशा ऐसे, और एक होगा तो उसके लिए इसका मान क्या लिखना है, प्लस से आधा, प्लस हाफ लिखना है। 2 भरे हो तब उल्टा, माइनस हाफ। और अगर आपको लिख दें पर्टिकुलर उल्टा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, तब आपको फिर इसको ऐसे माइनस हाफ करना है। तो सीधे के लिए प्लस हाफ, क्या करना, उल्टे के लिए माइनस हाफ। तो इसमें लिखो, पहले लिख लिया, खोजकर्ता किसकी जानकारी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी। फिर अगला पॉइंट लिखो, कक्षक में इलेक्ट्रॉन का चक्रण 2 प्रकार का होता है। कक्षक में इलेक्ट्रॉन का चक्रण 2 प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। फिर ये दोनों लिखो, दक्षिणावर्त और दूसरा है वामावर्त। और प्लस हाफ दक्षिणावर्त के लिए, माइनस हाफ वामावर्त के लिए। बस क्वांटम संख्या में, थ्योरी में इतना याद रखना बस। मुख्य क्वांटम संख्या खोजकर्ता बोर, दिगंसी का सोमरफेल्ड, चुंबकीय का लिंडे, और चक्रण का गोल्डमिट और उलेनबेग। मुख्य क्वांटम संख्या कोष के लिए, दिगंसी उपकोष के लिए, चुंबकीय कक्षक के लिए, और स्पिन चक्रण इलेक्ट्रॉन के चक्रण के लिए। फिर n का मान, मुख्य का मान 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 अनंत तक। l का मान 0 से 0 1 2 3 4 SPDF के लिए। फिर m का मान प्लस माइनस l तक, l के मान को प्लस तक ले जाओ, माइनस तक ले जाओ। और s का मान प्लस हाफ और माइनस हाफ। बस 8-10 मान याद रखने हैं, उससे अपना सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो थ्योरी में इतना ही आपको याद रखना है। अब 5 मिनट जाओ, जाके आओ तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ चलो 10 मिनट, है ना।